अगर आप बीएचयू की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में नहीं कर पाए हैं पार्टिसिपेट, रजिस्ट्रेशन करने से गए हैं चूक, या आपने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो बीएचयू देगा आपको एक और मौका फिर से रजिस्ट्रेशन करने का और उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम शत प्रतिशत सत्य है कि बीएचयू आपको एक और मौका देने के लिए उसने अपने नोटिफिकेशन को जारी किया है, और उस मौके को हम कहते हैं स्पॉट राउंड। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें सीरियल वाइज जो है मैं समझाऊंगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या सबको मौका मिलेगा, क्या जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया क्या उसको भी मौका मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम बीएचयू की एक नोटिफिकेशन पर गौर करें तो इन्होंने साफ साफ जो है अपने स्पॉट राउंड के बारे में अपने इस नोटिफिकेशन को जारी करके बताया है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन को, तो इन्होंने बताया है, अगर हम बात करें स्पॉट राउंड की, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि स्पॉट राउंड जो है वो कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले कौन, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू यूजी काउंसलिंग। वो बच्चे जिन्होंने फेज 1 यानी जो चल रहा था पीछे उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, किसी कारणवश चूक गए, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो उनको दोबारा मौका मिलेगा। दूसरा, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस, और वो बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्टर्ड कर दिया था उनको भी दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन वो उनके साथ कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये कि वेयर आर ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था बस उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, जो रेगुलर राउंड चल रहा था और उसमें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा किसमें, आपको स्पॉट राउंड में। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया था बट वेयर ऑफर सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फी, उनको सीट ऑफर हो गई थी बट उन्होंने फीस डिपॉजिट नहीं किया हो, पैसा अभी नहीं भरा हो, तो उनको भी दोबारा फिर से मौका मिलेगा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। तीसरा, डिपॉजिट द फी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसिल और विड्रॉ, फीस भी डिपॉजिट कर दी हो जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन के दौरान, लेकिन उनको क्या हुआ हो, कोई सीट भी अलॉट हो गई हो बट उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल करा दिया अपना एडमिशन या विड्रॉ कर दिया हो। ये ऐसी कंडीशन है जो रजिस्टर कर चुके होंगे बच्चे, और वो बच्चे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है उनको भी दोबारा मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ ये है कि कौन एलिजिबल नहीं होगा, कौन ऐसा है जिसको मौका नहीं मिलेगा दोबारा आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। तो कौन है, कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और ऑलरेडी फ्रीज, जो बच्चे सीट पा गए हैं और उन्होंने फ्रीज कर दिया सीट को, यानी कि सीट को जो है अपना पक्का कर लिया सीट, उनको मौका नहीं मिलेगा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का। और देयर विल बी अ नो स्पॉट राउंड इन कोर्स हैविंग द प्रैक्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के जो कोर्स है उनको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि आप बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो प्रोसेस ये है कि जो जब रेगुलर राउंड की सीट भर जाएगी, ठीक है, रेगुलर राउंड सीट भरने का मतलब रेगुलर राउंड का काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, तो फिर ये देखेंगे किस कोर्स में कितनी सीट बची है और उस सीट को डिस्प्ले करेंगे और स्पॉट राउंड को ओपन किया जाएगा। आपको जब स्पॉट राउंड ओपन हो जाएगा तो आपको करना क्या होगा, 500 रुपए का फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ये जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये नॉट रिफंडेबल होगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसमें अगर सीट अलॉट हुई तो आपका एडमिशन होगा, नहीं अलॉट हुई तो फिर आप बाहर हो जाएंगे इस पूरे बीएचयू के इस साल के एडमिशन प्रक्रिया से। ठीक है, तो 500 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद सीट आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा बीएचयू के मतलब जो वेबसाइट है वहां पर कौन से प्रोग्राम में कितनी सीटें बची हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया होगी। ठीक है, मतलब जो अलॉटमेंट क्राइटेरिया वो क्या है, स्पॉट राउंड में सीट अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट, कितनी सीट बची है उसी हिसाब से आपको एडमिशन में उतने ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट मेरिट रैंकिंग देखी जाएगी, हर प्रोग्राम में कैंडिडेट का नंबर कितना है, रैंक कितना, उस हिसाब से उसको मिलेगा सीट। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और कौन सा प्रेफरेंस, जैसे आप भरे हैं रेगुलर राउंड में जैसे हो रहा था कि प्रेफरेंस और कॉलेज के हिसाब से आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन को लेकर के चलेगी, वो भी तब जब रेगुलर राउंड खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये जान लीजिए कि ये एक और संजीवनी बूटी है, आपके लिए मौका है, आप जरूर इसको मौके को लपकने की कोशिश करिएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करिएगा। जैसे शुरू होगा इसका रजिस्ट्रेशन हम फिर आपको एक बार सूचित करेंगे, बताएंगे। इसके अलावा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बीएचयू, डीयू या एयू किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, तो हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।